नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम लोग हैं नोएडा के अंदर और हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप कुमार अशोक और श्रीपाल सागर जी हैं जो अधिवक्ता हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं बुद्ध महोत्सव है और भीम ज्ञान चर्चा जो है पूरे देश के अंदर काम करती है। भीम ज्ञान चर्चा का एक बड़ा अच्छा सा नारा है, भीम ज्ञान चर्चा कोई ना खर्चा। अब खर्चा क्या है इस पे, क्योंकि बिना खर्चे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बुद्ध महोत्सव की बात करेंगे। प्रदीप जी, जो बुद्ध महोत्सव है ये 25 तारीख को 25 दिसंबर को ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कई सालों से बनाया जा रहा है ये? जी सर, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो भारत देश है वो बौद्धमय देश था। इसमें सम्राट अशोक ने नालंदा विश्वविद्यालय और यहाँ पे जो बौद्ध पाठशालाएं थी, आप जहाँ भी जाएंगे बौद्ध तीर्थ स्थल निकलते हैं, कहीं ना कहीं वो जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं उनको तहस नहस करने का काम किया। तो उस बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा तो उस समय पे छुआछूत थी और कहीं ना कहीं महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था। इस देश में उस समय मनुस्मृति लागू थी। उस मनुस्मृति को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को उसका दहन किया लाखों अनुयायियों के साथ। और तब उन्होंने 1950 में इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ, महिलाओं को पुरुषों को सबको अधिकार मिले। तो बौद्ध महोत्सव जो मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, उसको हम जागृत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये जो देश है ये बौद्धों का देश है और बौद्धों की यहाँ पे संस्कृति है। तो उस बौद्ध धर्म को करने के लिए जो भीम ज्ञान चर्चा है, भीम ज्ञान चर्चा ने ये एक बौद्ध महोत्सव शुरू किया और गौतम बुद्ध नगर की धरती पे पिछले पांच बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, आलीशान तरीके से हुआ। क्योंकि जब पिछली बार 5वां हुआ था तो हम 25 दिसंबर ही क्यों? 25 दिसंबर इसलिए क्योंकि इस दिन मनुस्मृति का बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दहन किया था, उसको जलाया था। और हमको कहीं ना कहीं जो गुरमत गुलामी की जिंदगी थी, जो गुलामी की जिंदगी थी, 25 दिसंबर को उससे हमें बाहर निकाला था। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिले थे, हमें ये सूट बूट टाई पहनने का अधिकार जो मिले 25 दिसंबर को जब मनुस्मृति दहन दिवस हुआ उसके बाद मिले। श्रीपाल सागर जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं। श्रीपाल सागर जी, बाबा साहब किताबों से बहुत प्रेम करते थे, किताबों को बहुत संभाल के रखते थे। इस भारत देश के अंदर जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो भी बाबा साहब भी थी, फिर उन्होंने किताब को, मनुस्मृति को क्यों जलाया? जी, बाबा साहब वाकई में किताबों से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने अनेकों किताबें पढ़ी और लिखी भी हैं। लेकिन मनुस्मृति को इसलिए जलाया क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। बाबा साहब जब विदेश से पढ़कर आए थे और गायकवाड़ के यहाँ नौकरी की, तो बाबा साहब पहले तो समझते थे कि शायद मेरे समाज से लोग इसलिए नफरत करते हैं कि वो गरीब है, वो मरे हुए ढोरों की खाल काटता है और मरे हुए ढोरों का मांस भी खाता है। लेकिन बाबा साहब ने जब वहाँ नौकरी की और बहुत ही एक उच्च पद, उन्हें एक सैनिक का पद मिला, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के चपरासी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें स्वीकारा नहीं, उन्हें पानी नहीं दिया, उन्हें फाइल नहीं दी। तब बाबा साहब ने सोचा कि अरे मैं आज विदेशों से इतनी अच्छी डिग्री लेकर आया हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये चपरासी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो मेरे समाज के साथ क्या हो रहा होगा। तब बाबा साहब ने वहाँ 11 दिन मात्र नौकरी करके नौकरी छोड़ दी और वहाँ बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर बाबा साहब बहुत रोए। क्यों रोए? बाबा साहब सोचते थे कि मैं तो ये समझता था कि मेरा समाज पढ़ लिख कर जो है इस गुलामी से आज़ाद हो जाएगा, छुआछूत की गुलामी से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने समझा कि ये बीमारी तो कोई और है। तब बाबा साहब ने इन सारी चीज़ों का जब गहन अध्ययन किया तो बाबा साहब जब इतिहास में गए तो बाबा साहब ने देखा कि ये जो धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है जिसके कारण हमारे साथ ये लोग जो भेदभाव करते हैं, वो धर्मशास्त्र कहते। तो जब बाबा साहब ने उसका अवलोकन किया तो उसमें एक मनुस्मृति नामक पुस्तक मिली और जब मनुस्मृति का बाबा साहब ने अध्ययन किया तो उसमें बहुत सारे अनेकों अधिकारों से जो वंचित हम थे वो सारी जानकारी बाबा साहब को मिली। उसी में छुआछूत की जानकारी थी, उसी में वो सारे अधिकारों से हमें वंचित था। तब बाबा साहब ने और जब गहन अध्ययन किया तो बाबा साहब ने देखा कि यहाँ तो बौद्धों का राज रहा है। तब बाबा साहब ने जाना कि यहाँ बौद्धों का राज रहा है और बाबा साहब ने जब उसको जाना कि वो तो बहुत अच्छा रहा, एक माँ समता स्वतंत्रता न्याय बंधुता का एक राज था, तो उन्होंने जब उसका पीछे गए तो उन्होंने कहा कि इसका पतन कैसे हो गया। तब बाबा साहब ने उन सारी चीज़ों को जाना, बौद्ध धर्म का पतन को जाना। तभी बाबा साहब ने ये भी जाना कि यहाँ पर कभी बौद्ध महोत्सव भी मनाया जाता था। और बाबा साहब ने उस मनुस्मृति के दहन का दिन भी 25 दिसंबर इसीलिए ही चुना था क्योंकि बौद्ध महोत्सव पहले से वहाँ पर उस तिथि को मनाते थे लोग। तब बाबा साहब ने उस 25 दिसंबर 1927 को उस मनुस्मृति का दहन दिवस मतलब दहन किया और लोगों से कहा कि आज के बाद आप इससे गुलामी से आज़ाद हो, आज के बाद इस मनुस्मृति से कोई भी बंधा हुआ नहीं रहेगा। तब से लोग इसे बौद्ध महोत्सव के रूप में अनेकों तरीके से मनाते चले आए। लेकिन जो भीम ज्ञान चर्चा मिशन टीम है इसे 5-6 वर्ष पीछे से जो ऐसे बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाती चली आ रही
है, लेकिन अब की बार कुछ अलग है। अब तक तो हम इसे मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में जो मनाते थे उसको बौद्ध महोत्सव का रूप भीम ज्ञान चर्चा मिशन ने दिया, लेकिन अब की बार जब आप देख रहे थे पंपलेट में पारंपरिक बौद्ध महोत्सव, बौद्ध महोत्सव का मतलब एक ही त्योहार का रूप, ये वो त्योहार का रूप जो बौद्ध, जो हमारा धर्म था, जो बौद्धों का राज था, उसमें जो हमारे जो लोग मनाते थे, आज हम उसी धर्म को गौतम बुद्ध नगर जो हमारी भीम ज्ञान चर्चा टीम है उसे बौद्ध महोत्सव 25 दिसंबर का दिन बहुत अच्छे तरीके से मनाने जा रही है। श्रीपाल सागर ने बताया क्यों 25 तारीख को ही बनाया जाता है, और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, यूँ तो हर बार कुछ ना कुछ विशेष होता है, लेकिन इस बार 25 दिसंबर को क्या विशेष होने वाला है बौद्ध महोत्सव के अंदर, वो बताएं प्रदीप जी। जी, ये पारंपरिक बौद्ध महोत्सव और विशेष ये है क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो आते थे सभी अनुयायी, बौद्ध अनुयायी, वो गौतम बुद्ध नगर में आते थे। अब की बार विशेष ये उससे भी बड़ा है, उससे बड़ा इसलिए कि जो हमारी टीमें बनी है, हर जिले में संयोजक बनाए गए हैं और सभी टीम है, तो जिले में हमें प्रत्येक गांव में जाना है, बौद्धों के गांव में जाना और वहां पर हमें प्रचार प्रसार करना है, सामग्री पहुंचानी है। हम वहां पर उनको पंचशील का झंडा हम पहुंचाएंगे, वो अपने घरों पे लगाएंगे, और सुबह को जब 25 दिसंबर को सुबह को श्वेत वस्त्रों में बुद्ध वंदना उनको करनी है, ऐसा हम उनको सबको बताएंगे। और रात के समय पर उनको क्या नाम है, झालर लटकानी है अपने घरों पे, मोमबत्तियां जलानी है। तो ये बड़े स्तर पे इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो टीम बनाई गई है, चाहे चंदौसी, चाहे संभल में टीम हो, बुलंदशहर में टीम हो, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, सभी में गांव-गांव में जो भीम ज्ञान चर्चा मिशन की टीम है वो गांव-गांव में जाएगी, और वहां पर जो सामग्री है, वहां पर जो कैलेंडर है बौद्ध महोत्सव के, उसमें लिखा हुआ है कि हमारा उत्सव बौद्ध महोत्सव। आप देखेंगे घर घर दीप जलाएंगे, बौद्ध महोत्सव मनाएंगे। तो स्पेशल ये है कि घर घर हमें दीप जलाने हैं और सभी को ये बताना है कि आपका जो उत्सव है वो बौद्ध महोत्सव है। और बौद्ध महोत्सव इसलिए क्योंकि मनुस्मृति का दहन हुआ था, और मनुस्मृति का यदि बाबा साहब दहन नहीं करते तो आपको हक और अधिकार नहीं मिलते, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता, दलित, शोषितों और कमजोरों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। तो वो सब जो है, वो सबसे बड़ा जो उत्सव है वो बौद्ध महोत्सव है। इसलिए बौद्ध महोत्सव वो गांव-गांव में हम प्रचार कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है और पूरे बड़े स्तर पर ये इस बार मनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा बड़े रूप में। जी श्रीपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे होली, दिवाली और नए साल का जो 25 दिसंबर में भी क्रिसमस होता है और जो त्यौहार होते हैं वह बहुत अच्छे सेलिब्रेशन किए जाते हैं, तो क्या बौद्ध महोत्सव को भी इस तरीके की चीजें मिल पाएंगी, लोग इस तरीके को सेलिब्रेट करेंगे, नहीं करेंगे? जी जी, इसीलिए बौद्ध महोत्सव को हमारी टीम मिलकर बना रही है, क्योंकि अब तक हम होली, दिवाली और अन्य त्योहारों को जानते थे और उन्हें ही मनाते थे। उससे अलग हटके हम अपने समाज को, उस बौद्ध विचारधारा के समाज को, हम एक बौद्ध महोत्सव के जो त्यौहार को, उसको भी हम होली दिवाली की तरह मनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जो टीम ने तय किया है कि हमको जिले में जितने भी जो बौद्ध विहार हैं उनको हमें वो दिवाली की तरह माँ फूलों से और उन्हें लाइटों से सजाना है। और गाँव बस्तियों में जो भी हमारे अम्बेडकर भवन है, अम्बेडकर मूर्तियाँ हैं, जहाँ कहीं और बौद्ध मूर्तियां हैं, तो उनको भी हमें लाइट और कैंडल और उन पर शाम के टाइम दीप जलाने हैं। और जो एक विशेष भवन होते हैं, जैसे गांव में कोई मान के चलो कोई ग्राम पंचायत सदस्य है या उसका कोई मकान है, बिल्डिंग है, तो वो अगर हमारी बिरादर का है या ग्राम प्रधान है तो हम उसके घर को भी उससे सजाने का काम करेंगे। और पर घर पर हम दीप जलाकर, शाम को मोमबत्ती जलाकर वहां पर उसको भी सजावट का काम करेंगे, और उसके साथ साथ उनको प्रेरित करेंगे कि आप आज के दिन अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं और मिठाइयों का वितरण भी दिवाली की तरह हम करें। क्योंकि ये हमारा उत्सव उस दिवाली से भी कहीं अधिक हमारे लिए महत्व रखता है, क्योंकि हम ये बौद्ध महोत्सव लुप्त था और हमें इसकी जब से जानकारी मिली है तो भीम ज्ञान चर्चा टीम इसको दिवाली से भी ऊपर मनाने का काम करने जा रही है। जी, जैसे बताया कि दिवाली से भी कहीं ज़्यादा बड़ा ओकेजन बनने वाला है। मैं प्रदीप जी से जानना चाहूँगा, जैसे भीम ज्ञान चर्चा को ये बुद्ध महोत्सव हुआ करता था, वहाँ पे लाखों आदमी आया करता था, तो ये जो अब कोविड-19 के चक्कर में आप घर घर जाके बना रहे हैं, तो क्या लगता है इससे कहीं ज़्यादा विशाल नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि पूरे देश के अंदर बनाया जाएगा बुद्ध महोत्सव? आप इसके जो लाखों लोग आप इसमें कार्य कर रहे हैं, जो पहले लिमिटेड लोग आ पाते थे जबकि पूरे देश से आते थे, लाखों लोग आते थे, पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी, लेकिन अब तो घर घर में ओकेजन होगा, घर घर में सेलिब्रेशन होगा। तो क्या लगता है जो बुद्ध महोत्सव 25 तारीख का है, ये एक सेलिब्रेशन डेट के रूप में बनाई जाएगी पूरे? बिल्कुल, जो आपने कहा है सेलिब्रेशन होगा, और आने वाला, क्योंकि आने वाला जो इसके बाद आने वाला बौद्ध महोत्सव होगा उस पे इस बौद्ध महोत्सव का बहुत असर होगा, क्योंकि ये गांव-गांव में हमारी टीम बनी हुई है। हर विधानसभा पे, हर ब्लॉक पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे हमारी जो टीम है वो अलग अलग गाँव में जा करके वहाँ काम करेंगी, और काम करके वो इतना विशाल हो जाएगा आगे चल करके जो, और उसका उद्देश्य भी यही है। उद्देश्य इसलिए है क्योंकि जो बौद्ध हैं, जो बौद्ध अनुयायी हैं, बौद्ध महोत्सव है वो हमें ये दिखाना है, ये बताना है, जो बौद्ध अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, उनको बताना है कि आपका उत्सव बौद्ध महोत्सव है। जैसे अभी श्रीपाल जी बता रहे थे कि दीपावली के बारे में, दीपावली
क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन दीपावली लोग मनाते आ रहे हैं, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मनाने वाले मना रहे हैं, लेकिन हमारा बौद्ध महोत्सव, क्योंकि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, उनको ये बताने का प्रयास है, उनको ये समझाने का प्रयास है कि आपका उत्सव बौद्ध महोत्सव है। इस दिन मनु स्मृति का दहन हुआ था, उसमें आप उससे पहले आपको कोई अधिकार नहीं थे, किसी तरह के भी आपको अधिकार नहीं थे। आज आपके बच्चे यदि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, यदि आप आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हो, यदि आप बड़े बड़े मकानों में रहते हो, तो यदि अगर मनुस्मृति का दहन नहीं होता तो इस देश में जो बाबा साहब ने संविधान लागू हुआ और उसमें हमें आरक्षण के द्वारा जो व्यवस्था मिली वो नहीं मिल पाती। इसलिए आपको मनुस्मृति जो दहन दिवस है, क्योंकि इसको जो नाम दिया है वो पारंपरिक बौद्ध महोत्सव का नाम दिया है, और ये पारंपरिक बौद्ध महोत्सव जैसा आपने कहा आगे बहुत विशाल रूप लेता चला जाएगा, और इतना विशाल रूप लेगा कि जैसा अभी बताया कि जो हमारे अंबेडकर भवन है या जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं, जहाँ पर भी बौद्ध विहार हैं, वो आगे आने वाले समय में विशालकाय वहाँ पर झालर लगा करेंगी, वहाँ पर बुद्ध वंदना और ज़्यादा विशाल रूप में हुआ करेगी, वहाँ पर मोमबत्तियाँ लगे करेंगी। तो ऐसा इस बौद्ध महोत्सव के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है जी। जैसे हमें बताया एडवोकेट प्रदीप कुमार अशोक जी ने और श्रीपाद सागर जी ने कि जो ये 25 दिसंबर है, ये बौद्ध महोत्सव बहुत विशाल रूप लेने वाला है, और उन्होंने बताया कि अब आने वाले टाइम के अंदर 25 तारीख को जितने भी पूरे देश और दुनिया के अंदर बौद्ध विहार हैं, वह सारे बौद्ध विहार अपनी झालरें टांगेंगे, लड़ियाँ टांगेंगे, दीप जलाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनवाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, और पे बैक सोसाइटी के तहत लोग जो भी अपना टाइम दे सकते हैं, वो अपना टैलेंट दे सकते हैं या अपनी ट्रेजरी दे सकते हैं। तो आप धन से भी लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं और किसी ना किसी रूप में बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को पूरे देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद सर। जी जी, एसएम न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।